हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, और शुरुआत किससे करेंगे? इंडो एमआईएम से हम शुरुआत करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम दोस्तों चैनल से जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इंडो एमआईएम आज के दिन से दोस्तों एक नया मेन बोर्ड आईपीओ बेसिकली ओपन हो चुका है। आज से मतलब 3 आईपीओ आपको ओपन होते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें फर्स्ट इंडो एमआईएम है। 23 से 27 तक खुला रहेगा। 461 से 485 का प्राइस बैंड है। 30 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है 45 रुपए पर शेयर का। 3811 करोड़ का आईपीओ, यानी अपने आप में कह सकते हैं काफी बड़े साइज का आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 499 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है लगभग 3311 करोड़ का। यानी जो बिग पोर्शन है दोस्तों, वो आपको ओएफएस के तहत आता हुआ देखने को मिला है। कल कंपनी की दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई, और एंकर बुक किस प्रकार की थी ये देखिए। कंपनी ने कल करीबन 1141 करोड़ रुपए 1141 करोड़ रुपीज रेज करे फ्रॉम द एंकर इन्वेस्टर्स। और इसके अंदर जो हमको नाम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, अगेन काफी शानदार नाम है। मतलब लगभग 92 एंकर इन्वेस्टर्स ने कल पार्टिसिपेट किया इस एंकर बुक में। तो नो डाउट आप कह सकते हैं नाम तो आपको अच्छा आते हुए देखने को मिलेंगे, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से लगाकर एचडीएफसी, एसबीआई, कोटक, आदित्य बिरला, एक्सिस, एचएसबीसी, मिराय, क्वांट, एलआईसी, राइट, इन्वेस्को, इन सब के द्वारा निवेश जो है वो बेसिकली किया गया। इसके अलावा ग्लोबल नेम्स में गवर्नमेंट पेंशन फंड, अमानसा होल्डिंग्स, गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक, 96 इंटरनेशनल फंड, सोसाइटी जनरल, ये सब भी आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखे। तो सिंपल बात है, देखिए कंपनी की एंकर बुक काफी सॉलिड देखने को मिली। अच्छी एंकर बुक आने की एक्सपेक्टेशन थी, वैसा ही हमको होता हुआ देखने को मिला है। कल के दिन ये आप नहीं ढूंढ पाएंगे कि कौन सा नाम है जो बेसिकली मिस होता हुआ देखने को मिला है, बिकॉज सारे बड़े नाम जो है वो इसमें निवेश करते हुए नजर आए हैं। बाकी दोस्तों, सब्सक्रिप्शन वाइज अभी तक क्यूआईबी की तरफ से तो कह सकते हैं पैसा लगाना शुरू नहीं किया गया। अभी देखिए पहला ही दिन है, और अभी पहले दिन में भी काफी समय बाकी है। क्यूआईबी के द्वारा अभी तक सिर्फ 17,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। लेकिन एचएनआई कैटेगरी फुल सब्सक्राइब हो चुकी है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 1 गुना, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 1.78 टाइम्स, यानी लगभग दोस्तों 750 करोड़ रुपए लगाने में कामयाब हो गई है। रिटेल पोर्शन की अगर बात करते हो तो रिटेल पोर्शन आधा सब्सक्राइब होने में अभी तक कामयाब हो गया। यानी कंपनी को अभी तक रिटेल की तरफ से 664 करोड़ रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं। एम्प्लॉयज की तरफ से दोस्तों ये आईपीओ लगभग 1 गुना भरा जा रहा है, यानी आईपीओ अभी तक आधा गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और अभी तक क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला भी नहीं है। तो इशू को कह सकते हैं काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन यहां पर मिलता हुआ दिख रहा है, और ये इशू बढ़िया भी करेगा, इस प्रकार का एक्सपेक्टेशन पूरा है। चलिए नेक्स्ट आईपीओ पे आते हैं। नेक्स्ट आईपीओ का नाम है लोहिया कॉर्प। ये भी दोस्तों आज से ओपन हो चुका है। 1 रुपए की इसकी फेस वैल्यू है। 425 रुपए का प्राइस बैंड है। 35 शेयर का लॉट साइज है। ओएफएस दोस्तों पूरा का पूरा दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में भी कंपनी ने एम्प्लॉय कैटेगरी रखी है, जिसमें अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय तो आपको 40 रुपए का कंपनी डिस्काउंट यहां पर देती हुई नजर आएगी। 1100 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें पूरा का पूरा जैसे मैंने कहा ऑफर फॉर सेल है, तो कोई भी पोर्शन कंपनी के पास आपको जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। सारा पैसा कंपनी खुद यूटिलाइज करती हुई नजर आएगी। ये बात साफ आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी अगर बात करता हूं कंपनी की एंकर बुक की, तो यहां पे भी दोस्तों कल अच्छी एंकर बुक हमको आती हुई देखने को मिली। कंपनी ने 492 करोड़ रुपीज रेज करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। कौन कौन था जिसने पार्टिसिपेट किया है? तो दोस्तों इसके अंदर नोमुरा, सिंगापुर, सोसाइटी जनरल, सिटी ग्रुप, इन सब के द्वारा कह सकते हैं निवेश किया गया। बट अगर मैं बात करता हूं बाकी के एंकर इन्वेस्टर्स के बारे में, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, निप्पॉन, अशोका इंडिया, इसके अलावा दोस्तों एसबीआई लाइफ, टाटा एआईए, अल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट, एडलवाइस, इसके अलावा दोस्तों आपको पैसा आता हुआ देखने को मिला है कैनरा रोबैको का। तो ये सब दोस्तों बेसिकली निवेश करते हुए देखने को मिले हैं। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं दोस्तों सारे नाम जो है वो आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। अब ये देखना जरूर दिलचस्प है कि आईपीओ को रिस्पांस किस तरीके का मिलता हुआ देखने को मिलता है। अगर मैं बात करता हूं अभी डे 1 के सब्सक्रिप्शन की, तो क्यूआईबी तो यहाँ पर अभी तक आपको आते हुए देखने को नहीं मिले। क्यूआईबी की तरफ सब्सक्रिप्शन नहीं है, बट एचएनआई कैटेगरी लगभग 8% सब्सक्राइब हुई है, यानी कम ही सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। रिटेल पोर्शन 44% सब्सक्राइब हो गया है। ये बात का ध्यान रखिए, रिटेल इस आईपीओ में सिर्फ 10% है। तो रिटेल को अगर पैसा लगाना है, राइट, 1100 करोड़ का इशू है, तो अगर 110 करोड़ भी लगा देगा तो पूरा 1 गुना हो जाएगा। तो रिटेल बहुत आसानी से भर जाना चाहिए, इसलिए 44% सब्सक्राइब दिख रहा है। 48 करोड़ रुपीज लगाया गया है। एम्प्लॉय पोर्शन 14%, टोटल 10% सब्सक्राइब हुआ है। तो इशू को अभी तक दोस्तों कह सकते हैं लो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और लो सब्सक्रिप्शन आने का कारण ये आप कह सकते हैं कि देखिए जिस तरीके से मार्केट चलता हुआ देखने को मिल रहा है, जीएमपी में फॉल है, वो बहुत सारे फैक्टर्स जो आप कह सकते हैं यहाँ पर एड ऑन होते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब आते हैं अगले आईपीओ के बारे में बात करते हैं, जो एक और आईपीओ आज से ओपन हुआ है। नाम है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज। तो ये दोस्तों एक और इशू है जो ओपन हुआ है, बट एक बात ध्यान रखिए, ये छोटा सा आईपीओ 127 रुपए का प्राइस बैंड है। 110 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है, जिसमें ने कहा सिर्फ 167 करोड़ का इशू है। इसकी भी एंकर बुक दोस्तों कल के अंदर निकल कर आई है। जो एंकर बुक दोस्तों आती हुई देखने को मिली, इसमें कंपनी ने लगभग 50 करोड़ रुपए 8 एंकर इन्वेस्टर से रेज करे।
छोटी कंपनी है, छोटी एंकर बुक है, तो नाम भी आपको दोस्तों एसएमईज वाले देखने को मिलते हैं। सेंट कैपिटल फंड, विनय ग्रोथ फंड, ये दोस्तों लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले जिन्होंने 8-8 करोड़ के शेयर्स जो है वो बेसिकली खरीदे। और बाकी भी जो नाम आते हुए देखने को मिले उसमें कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको दोस्तों चौंका देगा कि अरे ये नाम हमको आता हुआ देखने को मिल गया है। जो नाम है मेजरली जैसे मैंने कहा जो एसएमईज में आते हैं वो आपको पार्टिसिपेट करते हुए देखने को मिले तो ठीक है। बाकी सब्सक्रिप्शन वाइज क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से सब्सक्रिप्शन अभी तक 2% का है, एचएनआई की तरफ से 31% का है, रिटेल की तरफ से 90% का है, टोटल 52% यानी कंपनी को 60 करोड़ रुपए मिलते हुए दिख रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं स्लो ही आता हुआ दिखने को मिल रहा है, बट ये आईपीओ भी भरने में कोई दिक्कत नहीं देगा। रीजन सिंपल है, इतना स्मॉल साइज का आईपीओ कि भरने में क्या ही दिक्कत रहेगी। सो यही बात है। बाकी चलिए अब बात करते हैं जीएमपी पे और कुछ अपडेट्स आपको बताता हूँ, और अपडेट्स मतलब अपकमिंग आईपीओ को लेकर है। तो अपडेट क्या है दोस्तों, अपडेट ये है कि देखिए मणिपाल हेल्थ का आईपीओ जो है वो आपको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। मणिपाल का आईपीओ बहुत ही जल्द आपको आता हुआ दिखेगा, ये आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। इसके अलावा एक और कंपनी जिसका नाम आपने सुना ही है वो है जेप्टो। जी हाँ, ये आईपीओ भी आपको आता हुआ दिखेगा, नॉट इन दिस मंथ बट अगस्त के फर्स्ट 15 डेज के अंदर, यानी फर्स्ट हाफ के अंदर ये आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये दो बड़े आईपीओ, जैसे मणिपाल का आईपीओ तो इसी महीने के अंदर ओपन होने की पॉसिबिलिटी है, एंड जेप्टो भी ओपन होता हुआ दिख सकता है। ये है कंपनी तभी बैक ट्रैक करेगी जब उनको लग रहा होगा कि मार्केट सही में बहुत ही ख़राब हो गया है। अगर वो हो जाता है देन आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा लेट हो सकता है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। मणिपाल हेल्थ का तो आईपीओ आ ही जाएगा, जेप्टो को देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, बट अदरवाइज जो न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है कि कंपनी लॉन्च कर देगी अपना आईपीओ इन द मंथ ऑफ अगस्त। चलिए अब बात करते हैं बाकी आईपीओ जीएमपी पे। तो देखिए एसएमई के अंदर फ्यूजन क्लासरूम एजुटेक एक नया एसएमई आईपीओ जो 31 से 4 अगस्त के बीच में ओपन होगा। 159 का प्राइस बैंड है, 39 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, जीएमपी 0। एक बड़ा एसएमई आईपीओ का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है पूजा प्रिसीजन इंजीनियरिंग। 28 से 30 ऑफ जुलाई के बीच में दोस्तों ये नया एसएमई आईपीओ ओपन होगा। 301 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। इशू का साइज कितना है सोचिए, 160 करोड़ का। जी हाँ, 160 करोड़ का इशू का साइज होने वाला है। जीएमपी आप देखिए 150 रुपये चल रही है, विच इज 50%। तो इतने बड़े आईपीओ होने के बावजूद भी 50% का जीएमपी चल रहा है। अभी आपने देखा ही दोस्तों कि मिलवर्क्स की लिस्टिंग कितनी अच्छी आपको देखने को मिली। तो बड़े आईपीओ ऐसा नहीं कि खराब करते हैं एसएमई के अंदर, अच्छा करते हुए नजर आते हैं अगर अच्छे आईपीओ हो, वैल्यूएशन सही हो, और ऐसा लग रहा है कि दोस्तों ये इशू भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्सक्रिप्शन गेन करेगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है प्रॉप शॉप इवेंट्स एंड एक्सिबिशंस। एक एसएमई आईपीओ 69 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, 27 से 29 के बीच में ओपन होगा। 28 करोड़ 50 लाख के आसपास का इशू का साइज है। देन एडवांस टेक्नोफोर्ज एक एसएमई आईपीओ, ये भी ओपन होगा 27 से 29 के बीच में, 95 का प्राइस बैंड है, 24 करोड़ के आसपास का इशू का साइज है, 3.5 रुपये का जीएमपी है। देन सिल्वर स्टॉर्म पार्क एंड रिसॉर्ट्स, ये आईपीओ ओपन होगा फ्रॉम 24 टू 28, 133 का प्राइस बैंड है, 82.43 करोड़ का इशू का साइज है, जीएमपी 0। देन इंडो एमआईएम, ये इशू आपको पता ही दोस्तों ओपन हो चुका है आज से, जीएमपी 198 पे, विच इज 41%। तो जीएमपी मेजरली अगर आप देखेंगे तो अपना ग्राउंड अभी तक सस्टेन करते हुए दिखिए। द क्वेश्चन इज कि देखिए आईपीओ ओपन हो चुका है तो उसके बाद कितने समय तक टिक पाएगी। देन दोस्तों अगला इशू आता है एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजी का। यहाँ पर आप देखिए जीएमपी जो है वो अब सिर्फ 8% रह गई है, तो जो जीएमपी आपको 20% से ऊपर देखने को मिल रही थी, नाउ इन सिंगल डिजिट्स। अब जीएमपी 10 रुपये, ये भी क्या सिंगल डिजिट में आ जाएगा, ये देखने वाली बात है। देन लोहिया कॉर्प, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जीएमपी इज वेरी लो, 7.76%, 33 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम है। अब यह ध्यान रखिए तीनों आईपीओस का जो फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन है डिटेल में हम बात करेंगे 5 बजे वाले वीडियो में, 5 PM वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ पे जिसका नाम है श्री बालाजी माला। एक एसएमई आईपीओ, ये भी आपको ओपन देखने को मिल रहा है, अभी ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है 10 गुना, 24 जुलाई को बंद हो जाएगा, 70 का प्राइस बैंड है, 16 रुपये का जीएमपी विच इज 22%। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इन्विट आईपीओ है। देन मेडालिक टेक्नोफोर्ज जो आज क्लोज हो रहा है, इशू का सब्सक्रिप्शन कोई खास मिलता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। गल्फ लॉयड्स 1 रुपये के आसपास का जीएमपी चलता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी क्लोज है, अलॉटमेंट इसका आएगा और 27 जुलाई को लिस्टिंग है। इसके अलावा कैलिबर माइनिंग अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला उन सबको कांग्रेचुलेशंस। कल की दिन लिस्टिंग है, देखते कहां पर लिस्ट हो पाता है। जीएमपी 20% की लिस्टिंग गेन का अनुमान बता रही है, देखते कल क्या कर पाता है ये। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।